सीबीआई जांच के बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ गुजरात दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसने सियासत को गरमा दिया है। दरअसल सिसोदिया ने कहा कि मेरे पास मैसेज आए हैं कि आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, आप पार्टी तोड़ लीजिए और आपके खिलाफ सीबीआई ईडी के मामले भी वापस ले लिए जाएंगे। जिस पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैं राजनीति में किसी पद के लिए नहीं आया हूं, बल्कि दिल्ली और देश के हर बच्चे को शानदार शिक्षा मिले उसके लिए आया हूं। इससे पहले सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा था कि उनके पास बीजेपी के संदेश आया है कि आप तोड़कर आ जाओ, सारे सीबीआई ईडी के केस बंद करवा देंगे। सिसोदिया ने ट्वीट में आगे लिखा कि मेरे भाजपा को जवाब, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, राजपूत हूँ, सर कटा लूंगा लेकिन भ्रष्टाचारियों के आगे झुकूंगा नहीं। इसी कड़ी में बीजेपी सिसोदिया पर हमलावर हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सिसोदिया पर हमला करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार और कट्टर बेईमानी को उजागर कर रही है और यह उससे स्पष्ट होता है कि मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि उनके पास संदेश आया है भाजपा का। मैं कहना चाहता हूं, उनकी सोच इतनी छोटी है, उसे भला कोई क्या तोड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही उठता है कि क्या एक दूसरे पर वार पलटवार के बीच सच्चाई क्या है। आखिर जो दावे किए जा रहे हैं वो कितने सच है और जो बीजेपी कह रही है उसमें कितना दावा है। ये तो समय ही बताएगा कि आगे क्या है, सच्चाई कब तक निकल के सामने आती है और सीबीआई जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर सच क्या है। सोमवार का दिन भारत के अंदर प्रदर्शनों भरा रहा। दरअसल इसमें से एक बिहार का प्रदर्शन भी शामिल है, जिसमें शिक्षक अभ्यर्थियों ने, जो कि करीब 21 दिन से धरने पर बैठे थे, आज उन्होंने प्रदर्शन किया और ये प्रदर्शन इतना रहा कि लाठियां भी चली इसमें। दरअसल बात ये थी कि सीटीईटी और बीटीईटी के क्वालिफाइड छात्रों ने ये अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया था, जिसमें उनकी मांग थी कि वो अपनी बहाली को लेकर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाए। लेकिन सरकार की तरफ से जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, 3 साल बीत गए जब छात्रों का प्रदर्शन का जो गुस्सा था वो फूटा और उसके बाद ये हिंसक प्रदर्शन में बदल गया। बता दें कि करीब 3 साल पहले इन छात्रों ने सभी ने क्वालिफाई किया था और करीब 7वें चरण की नियुक्ति की जो बहाली है उसकी ये मांग कर रहे थे। यहाँ तक कि जो तेजस्वी यादव हैं, जो अब डिप्टी सीएम बन चुके हैं बिहार के, उन्होंने भी कहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में जो शिक्षक भर्ती हैं उसको बहाल करेंगे, लेकिन अब भी जाकर ये बहाली नहीं हो पाई है, जिसके चलते इन छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है और वहां नौकरियों के बदले लाठियां मिली हैं और इसमें खुद एडीएम लॉ एंड ऑर्डर भी शामिल थे, उन्होंने भी खूब जमकर लाठियां भाजी। हालांकि बाद में खाना पूर्ति के लिए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इस पर एक जांच कमेटी का गठन जरूर कर दिया है, लेकिन अभी भी शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं उनकी भर्ती के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। यहाँ देखने वाली बात है कि शिक्षक जो भी लाठीचार्ज हुआ है या जो भी प्रदर्शन हुआ है उसकी जांच कमेटी बनाने के लिए काफी आसान है, लेकिन नियुक्ति करना उतना ही सरकार के लिए मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि उन्होंने दावे भी किए थे। इससे पहले इसके साथ ही जो बीजेपी है वो भी काफी हमलावर है, कांग्रेस भी काफी हमलावर है। लगातार वो जो महागठबंधन की सरकार है उसको लेकर लगातार सवाल उठा रही है। इसके साथ ही तारकिशोर, जो कि पहले डिप्टी सीएम थे, उन्होंने भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब नीतीश कुमार ने कहा था कि वो करीब 30 लाख के करीब नौकरियां देंगे, उसमें से अगर वो 3 लाख भी नौकरियां दे दें तो बहुत माने। लेकिन अब देखना यह होगा कि इन शिक्षक अभ्यर्थियों को क्या वाकई में नौकरी के बदले नौकरी मिल पाएगी या फिर सिर्फ लाठियां ही मिलती रहेंगी। नोएडा की जेपीविश टाउन सोसाइटी में गार्ड्स के साथ बदसलूकी करने वाली आरोपी महिला को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जेपी सोसाइटी के फ्लैट में किराए पर रहने वाली भव्या राय सोसाइटी का गेट खोलने में देरी होने से गार्ड पर भड़क गई थी। इसके बाद गुस्साई महिला ने गार्ड का कॉलर पकड़कर उसके साथ बदसलूकी की और उसे गंदी गंदी गालियां दी। इस दौरान किसी ने इस घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद पीड़ित गार्ड ने नोएडा पुलिस को कार्रवाई करने के लिए शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। लोग उसके दुर्व्यवहार के कारण आरोपी महिला को सोसाइटी से निकालने की योजना बना रहे हैं। हाउसिंग सोसाइटी के अधिकारियों ने उसे फ्लैट से निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। नोएडा की सोसाइटी में हुए इस बदसलूकी के मामले में फिलहाल नोएडा पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ जारी है। पिरथला के गांव खंदावरी में विधायक नयनपाल रावत ने पीएनजी गैस पाइपलाइन का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने एक आई के चेकअप कैंप का भी उद्घाटन किया, जिसमें तमाम लोगों ने अपनी आंखें जांच कराई और साथ ही इस मौके पर विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि पीएनजी गैस के आने से जहां दुर्घटनाएं कम होंगी, वहीं
लोगों का समय भी बचेगा, क्योंकि दूर दराज शहर से पहले सिलेंडर लेकर आना पड़ता था, उसमें लोगों का समय खराब होता था और कहीं ना कहीं लोग उसको जब लेकर आते थे तो काफ़ी समय उनका बेकार चला जाता था। लेकिन अब पीएनजी गैस गांव में लगने से लोगों को काफ़ी फायदा होगा। इसके अलावा करीब 1.5 करोड़ रुपए की राशि से यहाँ पर विकास कराए जाएंगे, जो गांव का सरकारी स्कूल है, और इसके अलावा जो गांव में गलियां हैं या सड़कें हैं उन सभी को दुरुस्त भी कराया जाएगा। दिल्ली एनसीआर के नज़दीक कुंडली क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर इतिहास गंवा रहा है। 13 महीने चला आंदोलन, आज से दोबारा से फिर आंदोलन की कहीं ना कहीं तैयारी दिखाई दी और 0 पॉइंट जो केएनपी और केजीपी है वहां से आंदोलन शुरू हुआ और दिल्ली जंतर मंतर के लिए पहुंचे किसान और जंतर मंतर पर अभी पंचायत चल रही है और पंचायत में बड़ा कोई फैसला आ सकता है और लगातार किसान आंदोलन जो है वो सरकार खिलाफ जो है वो आंदोलन शुरू किया है और लगातार किसान एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। भिवानी जिले में डॉक्टरों की कमी अब धीरे धीरे पूरी होने लगी है। भिवानी में 140 डॉक्टरों की जरूरत थी, हालांकि 58 डॉक्टर भिवानी जिले को दिए हैं, जिनमें से 32 ने ज्वाइन भी कर दिया है। अब ये राहत भरी खबर है, क्योंकि ग्रामीण भारी संख्या के अंदर भिवानी के सामान्य हॉस्पिटल आते हैं और इलाज करवाते हैं। पिछले दिनों डॉक्टरों की कमी की वजह से काफ़ी परेशानियाँ उन्हें झेलनी पड़ रही थी। जिले में डॉक्टरों की कमी को लेकर के बार बार सीएमओ भी सरकार को लिख चुके थे। अब 32 डॉक्टरों ने ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद से ग्रामीणों में भी खासा उत्साह है। उनका कहना है कि अब उन्हें इलाज मिलने लगा है। वहीं सिविल हॉस्पिटल के सीएमओ डॉक्टर वी शांडिलिया का भी कहना है कि अब व्यवस्थाएँ धीरे धीरे पटरी पर भी आएंगी और कुछ डॉक्टरों की कमी जो ग्रामीण क्षेत्रों में है पूरी कर दी जाएगी। गौ वंशों में फैली लंपी स्किन की बीमारी ने विराट रूप धारण कर लिया है। जिला फतेहाबाद में 1500 से भी ज्यादा गौ वंश इस बीमारी की चपेट में हैं और कई पशुओं की मौत भी हो चुकी है। वहीं पशुपालन विभाग ने इसको लेकर कड़े कदम उठाए हैं और वैक्सीनेशन की शुरुआत की है। जिले में अब तक 22,000 के करीब पशुओं को ये डोज दी जा चुकी है और रतिया में भी 7,000 के करीब पशुओं को ये डोज दी जा चुकी है। इस बीमारी से बचाने के लिए प्रशासन द्वारा कड़े कदम उठाए गए हैं। जिला फतेहाबाद में धारा 144 लागू की गई है। फतेहाबाद में भी प्रशासन ने पशु मंडी बंद कर दी गई है। इसके साथ पशुओं को लाने व ले जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। खास करके पंजाब सीमा के ऊपर नाकाबंदी की जा चुकी है। जिला उपायुक्त के आदेशों पर गौशालाओं में फॉगिंग की जा रही है और कई गांवों में भी अपने स्तर पर गांववासी फॉगिंग करवाने में जुटे हुए हैं। बीमारी की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। आज रतिया के नंदीशाला में एसडीएम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने भी निरीक्षण किया और डॉक्टरों को दिशा निर्देश दिए। हरियाणा में पहली बार पशुओं में फैली बीमारी लंपी को लेकर शहर भर में धारा 144 लगा दी गई है। जिला उपायुक्त ने धारा 144 लगा दी गई है, जिसके चलते पशुओं को लाने और ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं इस बीमारी के चलते गुरुग्राम में 8,000 पशुओं का अब तक टीकाकरण हो चुका है और ऐसे में जिला उपायुक्त द्वारा इस बीमारी को लेकर 25 टीमें गठित की गई है। हालांकि इस बीमारी लंपी का अभी तक गुरुग्राम में एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन जिला प्रशासन पहले से ही इस बीमारी को लेकर सतर्क नजर आ रहा है। रोहतक जिले के हसनगढ़ गांव के पास 18 अगस्त को गन पॉइंट पर हुई लूट मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लूट मामले में शामिल 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सापला थाना की एसपी मेघा भूषण ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि सापला थाना में 18 अगस्त को बरोना गांव के रहने वाले संजय ने मामला दर्ज करवाया था, जिसमें संजय ने बताया था कि उनके साथ गन पॉइंट पर लूट हुई है। संजय की मनी ट्रांसफर की दुकान है, जो कि घर जाते समय कुछ लोगों ने गन पॉइंट पर 2.5 लाख रुपए लूट लिए थे। इस मामले में पुलिस की 3 टीमें गठित की गई थी, जिसमें पुलिस ने इस मामले को हल करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 आरोपियों में से 3 बरोना गांव के ही रहने वाले हैं, जबकि एक युवक रोहतक के लाडोद गांव का रहने वाला है, जिसका नाम अमित बताया गया है।
अमित ने ही इस सारे मामले की साजिश रची थी, जिस मामले में घटना को अंजाम दिया था। उसके बाद पुलिस ने आज 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस का मानना है कि 5 आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा, ताकि और भी वारदातों का खुलासा हो सके। करनाल के चोरपुरा गांव में जो है आज एक महिला किसान की जो है एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। तेज रफ्तार बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली महिला को कुचल देती है। महिला अपने खेतों से वापसी जो है अपने घर आ रही थी कि तभी चोरपुरा गांव में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली चालक जो है महिला को कुचल देता है, जिसके बाद आसपास के लोगों की तरफ से उस ट्रैक्टर ट्रॉली चालक को मौके पर ही पकड़ लिया जाता है और उसके बाद पुलिस को जानकारी दे दी जाती है और इंद्री के बयाना चौकी पुलिस जो है मौके पर पहुंचती है। महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में भिजवा दिया गया है और ट्रैक्टर ट्रॉली चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।